जमीन पर बाजू कट गया है, हुसैन मुस्कुरा रहे हैं। सीना छिद गया है, हुसैन मुस्कुरा रहे हैं। जिस्म जख्मी हो गया, हुसैन मुस्कुरा रहे हैं। वो कहते इस किताब में लिखा है हुसैन का गला जिस्म से कट गया, कटे हुए सर को नेज़े पे लहराया जा रहा है, फिर भी हुसैन नेज़े पे चढ़कर भी मुस्कुराते हुए कुरान की तिलावत कर रहा है। हुसैन कितने लाजवाब है हुसैन। कसम खुदा की अगर मेरे हुसैन को पढ़ो ना तो जिंदगी का हर मसला हल हो जाएगा। मैं अभी चंद हफ्ता पहले एक लिटरेचर पढ़ रहा था नेपाल की एक बहुत बड़ी गायिका है, पॉप स्टार है, बहुत बड़ी सिंगर है नेपाल की, नाम उसका गीता कुमारी है। तवज्जो से सुनना, गीता कुमारी है, गूगल करोगे तो उसका नाम आ जाएगा। 2018-19 में उसने पूरी दुनिया की तरफ रुख किया ये जानने के लिए कि दुनिया के अंदर कितने धर्म हैं, कितने रिलीजियस हैं, कितने मजहब हैं, इन मजहबों का क्या पैगाम है इंसानियत के नाम। ये इंसानियत को सजाने के लिए, संवारने के लिए, इंसानियत को प्रोटोकॉल देने के लिए, इंसानियत को डेवलप करने के लिए, इंसानियत आज भी जिंदा है या नहीं जिंदा है इस पे रिसर्च करने के लिए उसने नेपाल से दुनिया का रुख किया। नाम उसका गीता कुमारी है। वो बच्ची निकलती है और पूरी दुनिया का सफर करती है, यूरोप जाती है, एशिया जाती है, अफ्रीका जाती है, जिम्बाब्वे जाती है, फिजी जाती है, दुनिया के अक्सर और बेशतर ममालिक का सफर करती है। कभी वो ईसाइयत को पढ़ती है, कभी वो बौद्धिस्ट को पढ़ती है, कभी वो क्रिश्चियनिटी को पढ़ती है, कभी वो ट्रांसलेट बाइबल पढ़ती है, कभी वो ट्रांसलेट ज़बूर पढ़ती है, कभी वो ट्रांसलेट इंजील के औरात पढ़ती है। दुनिया की हर किताबों को पढ़ती है, हर मजहबी नजरिए को पढ़ती है। पढ़ते 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 रिसर्च करते, तहकीक करते, पढ़ते पढ़ाते कई महीनों के सफर के बाद जब वो सऊदी अरब पहुंची और वहां के एक बहुत बड़े लाइब्रेरी के अंदर जाकर के बैठी और रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे, तो उसने लाइब्रेरी के अटेंडेंट से कहा कि हम दुनिया घूम कर आ रहे हैं, हमने बाइबल्स भी पढ़ लिया है, हमने बौद्धिज्म को पढ़ लिया है, हमने हिंदुज्म को पढ़ लिया है, हमने सनातन को पढ़ लिया है, हमने शाश्वत को पढ़ लिया है, बल्कि हम आम जुबान में कहें वो कह रही है हमने ऋग्वेद भी पढ़ लिया, यजुर्वेद भी पढ़ लिया, अथर्ववेद भी पढ़ लिया, सामवेद भी पढ़ लिया, भगवत गीता भी पढ़ लिया, भगवत पुराण भी पढ़ लिया, हमने एंगली की जी की शीकी भी पढ़ ली, हमने तौरेत पढ़ी, हमने ज़बूर पढ़ी, हमने इंजील पढ़ी। दुनिया की लगभग जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं हर पुस्तकों पे हमने अध्ययन किया है। अब हम सऊदी पहुंचे हैं, रात के 1:30 बज रहे हैं, मुझे कोई ऐसी किताब दो जो इंसानियत के हवाले से पढ़ी जाए, जो जिंदगी के हवाले से पढ़ी जाए, जो इंसानियत, जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटोकॉल देता हो, जो इंसानियत का बचाव करता हो, जो समाज के अंदर जिंदगी को बहाल करता हो, उस पर कोई किताब हो तो दो पढ़ी जाए। अब जनाब सुनना वो क्या कहती है, वो कहती है यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट साइंस एंड हैड बीन समथिंग रॉन्ग देन ही विल बी पुनिश्ड बाय बर्निंग हिज स्किन एंड देन अल्लाह। सुनो चांदपाड़ा मालदा टाउन के कईयों सुन्नियों, सरकार आसी के दामन से वाबिस्ता होने वालों, हिंदू बेटी गीता कुमारी नाम है, दुनिया के हर मजहबी लिटरेचर को पढ़ चुकी है। जब वो सऊदी पहुंची है, एक लाइब्रेरी में पहुंची है, उसने कहा कि एक ऐसी किताब दो जो बताए कि इंसानियत अब भी जिंदा है। उसके हाथ में चंद सफ़े पे मुश्तमिल एक पतली सी किताब दी गई है। अब वो बच्ची स्टडी रूम के अंदर बैठ करके किताब पढ़ रही है। पढ़ते 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 चंद सफ़े को जब उसने पढ़ लिया है, उसने रीड कर लिया, मुताला कर लिया, उसने कुछ औरात को पलटा। जब वो पढ़ने लगी तो पढ़ते पढ़ते अचानक उसकी आंखें नम हो गई, अचानक उसकी आंखें गीली हो गई, वो रोने लगी। फिर उसके रोने की रफ्तार बढ़ी, वो बिटिया रोने लगी, वो बच्ची रोने लगी, उसकी हिचकियां बंध गई। दौड़ करके फौरन वो शख्स आता है जो उस वक्त लाइब्रेरी का जिम्मेदार था। उसने करीब आकर कहा अटेंशन प्लीज, हाउ आर मैनी यस्पास, क्या बात है, तुम रोती क्यों हो, तुम्हारे आंख अश्क क्यों, अश्कबार क्यों हो गए हैं, तुम्हारे चेहरे पे ये रोने के आसार क्यों जाहिर हो रहे हैं। उसने जानते हो क्या कहा, उसने कहा
साहब ये जो हमारे आंखों में आंसू हैं ये गम के आंसू नहीं है, ये मायूसी के आंसू नहीं है, ये नाउम्मीदी के आंसू नहीं है, ये अफसोस के आंसू नहीं है। कहा फिर ये कैसे आंसू है? कहा ये खुशी के आंसू है, ये खुशी के आंसू है, ये कामयाबी के आंसू है, ये जिंदगी के आंसू है। उसने कहा क्या मतलब? कहा मैं जिस तलाश में, जिस जस्तजू में मैं नेपाल से निकली थी और लगभग तिहाई दुनिया का दौरा किया, तिहाई दुनिया का सफर किया, मुझे अब तक कामयाबी न मिली थी, मुझे अब तक रास्ता न मिला था, लेकिन आज इस लाइब्रेरी में बैठ करके मुझे कामयाबी मिल गई है, मुझे रास्ता मिल गया है, मुझे जिंदगी का फलसफा समझ में आ गया है, मुझे मौत और जिंदगी का फलसफा समझ में आ गया है। उसने कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है मैं हिंदू हूँ, हिंदू, और मैंने दुनिया की अक्सर किताबों को पढ़ा, मजहबी किताबों को पढ़ा, लेकिन ये जो किताब मैं पढ़ रहा हूँ ये किताब करबला के हुसैन के कैरेक्टर पे लिखी गई है, करबला के हुसैन के कैरेक्टर पे लिखी गई है, उनकी जीवनी पे लिखी गई है। उसने कहा क्या मतलब? कहा देखिए ना मैं नहीं पढ़ती, yes I agree this knowledge about Samson had been something wrong, then he will be punished by burning his skin, and then Allah puts a new skin on him, covers him to make him know that the taste is painful again, that means the now many years ago that recent of Samson। वो कहती है बताइए तो सही, इंसान का अगर हाथ काटा जाए तो उसे दर्द होता है, हाथ दर्द होता है, उसे तकलीफ होती है, हाँ तकलीफ होती है। इंसान का बाजू काटा जाए उसे दर्द होता है, हाँ दर्द होता है, तकलीफ होती है। उसने कहा अगर इंसान का गला काट दिया जाए तो वो कहता है इंसान का गला अगर कट जाए तो फिर वो मर जाता है, जिस्म मुर्दा हो जाता है, बोलने की ताकत खत्म हो जाती है, मुस्कुराने की ताकत खत्म हो जाती है, देखने की सलाहियत खत्म हो जाती है। उसने कहा ये तो साइंस कहती है, ये तो मेडिकल साइंस कहती है, लेकिन बताओ तो सही ये कैसा इंसान है? इस किताब में लिखा है करबला की सरजमीन पर बाजू कट गया है, हुसैन मुस्कुरा रहे हैं, सीना छिद गया है, हुसैन मुस्कुरा रहे हैं, जिस्म जख्मी हो गया, हुसैन मुस्कुरा रहे हैं। वो कहते इस किताब में लिखा है हुसैन का गला जिस्म से कट गया, कटे हुए सर को नेज़े पे लहराया जा रहा है, फिर भी हुसैन नेज़े पे चढ़कर भी मुस्कुराते हुए कुरान की तिलावत कर रहा है। सुभान अल्लाह, मुस्कुराते हुए कुरान की तिलावत कर रहा है। उस हिंदू बिटिया ने कहा मुझे बताओ जिस कौम का उम्मती मरने के बाद भी, सर कटने के बाद भी नेज़े पे कुरान पढ़ के जिंदा हो सकता है और जिंदा रह सकता है, जब उम्मती की जिंदगी का ये आलम है तो फिर नबी की जिंदगी का क्या आलम हो? बहुत जी जी जी। मेरे हुसैन की इस करामत को देखकर उस बच्ची ने मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ा और इस्लाम के अंदर दाखिल हो। ये इस्लाम। अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, इजाजत है? हाथ उठा करके लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, बुलंद आवाज से लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इतनी आवाज। मैंने कहा ना कि इससे ज्यादा जब चाहूं मैं जनकपुर के पंडित जी से या हुसैन कहलवा लेता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब चाहूं इससे ज्यादा मैं मथुरा के महाराज जी से या हुसैन कहलवा लेता हूं। अगर हुसैनियों के दरमियान बैठा हूं तो जरा सा अपने ऊपर आसवी रंग चढ़ाओ, कादरी चिश्ती रंग चढ़ाओ और भूल जाओ कि हम चांद पहाड़ा में बैठे हैं, बल्कि ये तसव्वुर करो कि इस वक्त हम करबला की सरजमीन पे बैठे हैं। और तसव्वुरात में गुंबदे हुसैन को याद करो, जरा हाथ उठा के कह दो या हुसैन। ऐसे नहीं या हुसैन, हाथ है तो लहरा कर या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हसन, या हसन, या हसन, या अली, या अली, या अली। अब सुनो मेरे हुसैन का सजदा कैसा सजदा है। कोई बांग्लादेश में, कोई कहीं श्रीलंका में, कोई कहीं बैठा हुआ है, सब टेंशन में बैठा हुआ, कोई ऐसे हाथ करके बैठा हुआ है, कोई घुटना पे हाथ रख के बैठा है। काहे टेंशन लिए हुए हैं भाई? जरा बोलिए ना जोर से या हुसैन। इससे तो ज्यादा हम जब चाहे हम अयोध्या के पंडित से या हुसैन कहलवा लेते हैं। हम तो आपसे ज्यादा जब 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 चाहे हम तो मथुरा के महाराज जी से या हुसैन कहलवा लेते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकरीर सुनिए यूट्यूब पर। जनकपुर में तकरीर मैं करने गया, अयोध्या में मैं गया, मथुरा में मैं गया, वृंदावन में मैं गया, आप जहां नहीं सोचे होंगे वहां मैं गया, हर जगह चला गया। बस एक जगह नहीं गया हूं
वो कब्रिस्तान है ना, अल्लाह बुलाएगा तो वहां भी चले जाएंगे इंशाअल्लाह। ये लोग कैसे कर रहे हैं इंसान, ये लोग बेचारा कि हम जल्दी चले जाए। सुभान अल्लाह। बंगाल के लोग बहुत अच्छे होते हैं। मैं बंगाल बहुत ज्यादा आता हूँ, मालदा टाउन बहुत ज्यादा आता हूँ। इस इलाके में मोमिन पाड़ा और भी बहुत सारी जगहों पर मेरा बहुत ज्यादा आना जाना होता है। कुछ महीना पहले हुजूर नकीबुल औलिया की खानकाह में भी आया था और ये वहीं के लोगों की मोहब्बत है कि चांदपाड़ा के लोगों से मुलाकात हो गई, बुला लिया लोगों ने। अब चूंकि मैं आता बहुत दूर से हूँ, ऐसा नहीं कि 100, 200, 300 किलोमीटर से मैं आता हूँ, काफी दूर से आता हूँ मैं। और हुजूर नकीबुल औलिया का हुक्म हो और मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बिरादर जनाबे कुर्बान साहब, पता नहीं वो हैं भी या चले गए, मुझे मालूम भी नहीं। अगर वो हैं, आवाज सुन रहे हैं तो एक बार मुलाकात जरूर कर लेंगे। तो उन सब की मोहब्बत है। हजरत मौलाना शाकिर नूरी साहब क़िबला, इन सब लोगों की मोहब्बत है कि मैं आ गया। अब मैं आ गया हूं तो आप अगर चाहेंगे तो थोड़ी देर तकरीर भी हो जाएगी, लेकिन जैसे आप सुन रहे हैं तकरीर ऐसे नहीं होगी। ऐसे तो मैं तकरीर नहीं कर पाऊंगा। उसकी वजह यह है कि हम हुसैनी हैं। कौन है? और हुसैनी की तारीख यह होती है कि अकेला हुसैनी होता है तो वो 1000 यजीदियों पर भारी होता है। 72 करबला का हुसैनी 32,000 यजीदियों पर भारी था। 32,000 एक तरफ थे, 72 एक तरफ थे। लेकिन पूरी दुनिया में यजीद नाम का कोई शख्स नहीं मिलता है। हुसैन हर गली के अंदर नजर आता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे अपनी अपनी जगहों पे खड़े हो जाइए आप। नारे रिसालत, हुजूर नकीबुल औलिया, हुजूर नकीबुल औलिया, हुजूर शकील मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर पीर साहिब क़िबला, हुजूर पीर साहिब क़िबला, हुजूर नकीबुल औलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर पीर साहिब क़िबला। नारे तकबीर। बैठ बैठ माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जिस चीज की कमी थी अल्लाह ने उस चीज को पूरा कर दिया है। बाराती तो शाम से इकट्ठा थे, दूल्हा नहीं था। अब सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस में मजा आएगा क्योंकि हुसैन का वफादार हुजूर नकीबुल औलिया की आमद हो गई है। अब आपको बताना होगा कि आप वाकई बेदार होकर बैठे हैं तो इंशाअल्लाह मैं तकरीर करूंगा। हाँ, वरना मैं बगैर तकरीर किए भी चला जाऊंगा, कोई टेंशन थोड़ी है। हमारा हिसाब किताब हजरत ने कर दिया है नहीं? आप सबको बेदार होना है, एक्टिव रहना है, लगे कि हम मुसलमान हैं, हुजूर के गुलाम हैं, हुजूर की महफिल में बैठे हैं इंशाअल्लाह। तो आपकी इजाजत है मैं तकरीर करूं? इजाजत है? हाथ उठाकर बताइए कितने लोग तकरीर से पहले भाग जाएंगे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन
व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व उलमाए मिल्लति व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसे किसे बताएं हम कहां कहां रसूल हैं। बात समझ में आ रही है ना? किसे किसे बताएं हम कहां कहां रसूल हैं। जहां जहां पुकारिए वहां वहां रसूल हैं। अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि हम सरकारे नकीबुल औलिया की सोहबत में, उनकी तरबियत में, उनके लिटरेचर में, उनकी छत्र साया में, उनकी तालीमात के करीब बैठे हुए हैं। इस दौर में पीर की कमी नहीं है। पीर इतने हैं कि मुरीद कम पड़ जाए, लेकिन करम है गौस पाक का कि आपको एक ऐसा पीर मिला है जिसका शजरे खानदानी भी आला है, जिसका शजरे तरीकत भी आला है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक काबिल, एक बाइल, एक बासलाहियत, एक साहिबे नजर, एक कश्फो करामत का जामे, एक मंबे हुस्न इखलाक, एक जामे माक़ूलात व मनक़ूलात, एक फसीहो बलीग और सबसे बड़ी की दिल के अंदर मसलके आला हज़रत का सच्चा दर्द रखने वाला हुजूर रईसुल कलम की ख्वाबों की ताबीर, सरकारे आसी की याद, हम सब के दिलों की धड़कन हुजूर शकीले मिल्लत बैठे हुए हैं। बंगाल वालों, मालदा टाउन वालों, या अपनी खुशबख्ती समझो, इस दौर में पढ़े लिखों की बहुत कमी है। वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड लोगों की बहुत कमी है। पढ़े लिखों की समाज में बहुत कमी है। लेकिन अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि हुजूर शकील मिल्लत की जात वो जात है जिसे सिर्फ दीनी इल्म पर नहीं बल्कि दुनियावी उलूम पर भी महारत है, जिसे रूहानी उलूम पर भी महारत है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपका शजरे तरीकत क्या कहना, सुभान अल्लाह। आखिर वक्त है आसी चलो मदीने को, निसार हो के मरू तुरबते पैगंबर पर। न खुश के तर न जिगर पर न दीदे तर पर, करम करे वो निशाने करम तो पत्थर। अल्लाह करीम हमारी नकाबिरीन का साया हमारे सरों पे दादेर कायम व दायम अता फरमाए। सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस में हम आप बैठे हुए हैं। ये टॉपिक ही असल में अपने आप में इतना बड़ा मौजू है कि अगर इस मौजू पर गुफ्तगू की जाए तो एक नहीं बल्कि कई हफ्तों की नशिस्तें कम पड़ जाएंगी, लेकिन हुसैन के सजदे की तारीफ नहीं हो सकती। ये जो मौजू है ना, ये जो टॉपिक है ना, सजदे हुसैन कॉन्फ्रेंस, ये बताता है हर अहले इल्म को कि ये जो जलसा कराने वाले लोग हैं इनकी फिक्र बहुत आला है।
इनकी सोच बहुत आला है। अब मैं यहीं से तवज्जो चाहूं और देखूं कि मैं तकरीर आपके दरमियान थोड़ी देर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। ये जो जलसा कराने वाली कमेटी है, ये जो जलसा कराने वाले मुंतजमीन हैं, हमारे सूफी इमरान आसफी और उनके बेशुमार पूरी टीम, पूरी कमेटी के